आज हम बात करेंगे पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है? हमने तो पढ़ा है एक सिंपल एरे है जो एक एसोसिएटिव एरे है। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है? देखिए, मल्टी डायमेंशनल एरे वो एरे होती है जो हम एक एरे के अंदर दूसरी एरे या तीसरी एरे यानी दो तीन एरे एक ही एरे के अंदर हम डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। किस तरीके से और इसका क्या फ़ायदा होगा? तो मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर एक एरे बनाऊंगा AR1 और यहीं पर ए रे लिखूंगा और उसके अंदर अब हम बनाएंगे। तो मैं यहीं पर तो मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा और तो मैं क्या लिखूंगा ARRAY और इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये एक एरे यहाँ पर बन गई। इसमें मैं मिसाल के तौर पर अगर कुछ डालना चाहता हूँ तो लेट्स से कि और कामा फीस मिसाल के तौर पर 300 है और ये है जो है फर्स्ट ईयर में या मिसाल के तौर पर 5th क्लास में या 6th क्लास में, इस तरीके से। अब अगर आप देखिए ये मैंने एक एरे बनाई है, लेकिन ये एरे जो है ये इस एरे के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और एरे भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ और उसमें क्या लिखूंगा कि कामरान 460 और ये बंदा जो है वो पढ़ा है 5th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक और एरे बना दी। इस तरीके से एक और भी बना सकता हूँ, यानी जितनी भी आप चाहें। तो इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि लेट्स से एक बंदा है और यहीं पर उसकी मार्क्स लिखूंगा मिसाल के तौर पर लेट्स से 500 और ये कौन से क्लास में है? तो ये 4th क्लास में। अब यहाँ पर देखिए मैंने तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे बना दी है। एक एरे ये है, एक एरे ये है और एक एरे ये है और इन सारों एरे को मैंने एक ही एरे में यहीं पर डाल दिया है। अब हम इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे? तो सिंपल सी बात है, मैं यहीं पर आऊँगा, एक को लिखूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो एरे है एरे 1 इसको मैं कॉल करूँगा और फिर यहीं पर जो हम देंगे यहीं पर यहाँ पर अब देखिए इस एरे की इंडेक्स को हम क्या देंगे 0। और अब हम पहले इस यानी 0 का मतलब है कि यानी पहले वाली इंडेक्स यानी इस एरे के अंदर जो पहली वाली एरे है उसकी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीज़ नहीं है तो इसलिए हम यहीं पर इस एरे के अंदर हमने वैल्यूज और वो सारे की जगह हमने एरेज डाल दी है यहीं पर आप देखिए। तो अब जब एरेज डाल दी है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी 0 इंडेक्स और इसकी इंडेक्स क्या हुई 1 इंडेक्स और इसकी इंडेक्स क्या हुई 2 इंडेक्स। तो इस तरीके से आप जाए तो इसका मतलब ये है कि अब हमने पहले जो हम वैल्यू देते थे यहीं पर जो वैल्यू को 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, अब हमारी ये जो एरे है ये 0 इंडेक्स बन चुकी है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे में होती है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पहले वाले इंडेक्स में मैं इस नाम को एक्सेस करूँ, यानी पहले वाले इंडेक्स में यानी 0 इंडेक्स में 0 वैल्यू को इंडेक्स करूँ यानी उसको एक्सेस करूँ, तो मैं किस तरीके से, ये तो 0 ये जो पहले मैंने लिखा है ये तो इस एरे की यानी इस एरे की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस 0 इंडेक्स एरे में जो पहला ये नेम लिखा है इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पर आइए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर 0 लिखूँगा। 0 क्यों? क्योंकि ये इस एरे में तो ये पूरा एरे 0 इंडेक्स पर है, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर। और अगर इस एरे में अगर आप देखिए तो ये नाम जो है ये भी 0 इंडेक्स पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। और इसको मैं अगर खोल दूँ और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड कुछ मसला है। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर जो है ये नहीं होता, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओहो 13 नंबर लाइन में क्या मसला है?
तो यहाँ पर देखते हैं कि मसला क्या है। सॉरी, यहाँ पर जो है ये सेमीकोलन नहीं होता, ये कामा होता है, यानी 1 कामा 2 कामा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते थे इसलिए ये कामा होता है। अभी यहाँ पर तो इसके बाद नहीं, और यहाँ पर जो है सेमीकोलन हम लिखते हैं। जिस तरीके से हम सिंपल एरे में एक वैल्यू करते थे फिर उसके बाद कामा, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एरे की है और फिर उसके बाद कामा, फिर दूसरी एरे है और फिर उसके बाद कामा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए, या मैं दिखा रहा है इनामुल्लाह। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो 0 इंडेक्स पर जो भी चीज़ पड़ा है, यानी यही पर, यानी 0 इंडेक्स एरे में उसकी अंदर जो भी 0 इंडेक्स पर है वो, यानी ये वाला। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सेस किया। अब अगर मैं इन सारों को वो करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से भी एक टेबल में शो करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कि लेट्स से उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको शो करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा डॉट, यानी कैनकेटिनेट करूँगा और उसमें यहीं पर कुछ स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के लिए मैंने यहीं पर सिंपल किया है और डॉट। अब मैं फिर से $ARR1 और फिर यहीं पर जो है पहले वाली एरे की इस एक्सिस को करना चाहता हूँ, तो मैं ये एरे पूरी 0 इंडेक्स किया और ये जो है ये 1 पर पड़ा है, मैं फिर 1 करूँगा, फिर डॉट, फिर डबल इस तरीके स्पेस और फिर डॉट, फिर $ARR1, फिर स्क्वायर, फिर 0 एरे है, 0 एरे यही एरे है और इसकी जो इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं यही क्या है 2 पर पड़ा है। तो मैंने क्या किया है, सिंपली इस पूरी की पूरी को मैंने एक्सेस किया है। पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए टेबल की तरह ही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से और को भी हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसे कॉपी कर लूँ और इसको भी पेस्ट कर लूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ इसी चीज़ को, ये जो है ये 1 है, यानी इसको एक्सेस करने के लिए तो इसकी इंडेक्स 1 है, 1 में जो 0 पड़ा है और फिर 1 में जो 1 पड़ा है यानी ये वाला, और जो 1 में 2 पड़ा है यानी ये वाला। इस तरीके से जो है यहीं पर मैं भी, यानी ये 0 पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है, तो मैं क्या 2 में जो 0 पड़ा है यानी वाजिद, और जो 2 में जो 500 पड़ा है ये, और जो 2 में 2 पड़ा है यानी 4th वाला। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा को इस, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, यहीं पर आता हूँ डॉट और एक BR लगा देते हैं, यहीं पर भी डॉट हम कैनकेटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ऑपरेटर में। तो मैंने यहाँ पर BR लगाया और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरीके से आ चुकी है। तो ये थी कुछ मल्टी डायमेंशनल एरे, और अक्सर हम इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं कि एक ही एरे में अंदर और एरे, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है। बहरहाल जो भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तो ये था कुछ मल्टी डायमेंशनल एरे की बात। अक्सर ये लोग ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन मुझे लगा कि शायद करना चाहिए तो मैंने इसलिए यहाँ पर कवर कर दिया है। और आप इसको अगर ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर वो मैट्रिक्स जिस तरह की चीज़ों से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ज़्यादातर हम वो जो है सिंपल एरे और जिस तरीके से एसोसिएटिव एरे मैंने बताया था वो काफ़ी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो आप इनमें से चूज़ करें कि कौन सा मेरे लिए कहाँ पर मुझे क्या चाहिए।